अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल। मेरा नाम मोहम्मद एराज़ है और जो लोग मेरी वीडियो जो है ना पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं एक इंडियन स्टूडेंट था जो कि स्टूडेंट वीज़ा पे आया था, बट अभी मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। कनाडा के अल्बर्टा प्रोविंस के कैलगरी शहर पे रहता हूँ। और आज का जो वीडियो है ना वो मैं अपने 2.5 साल के एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करूँगा कि ये जो मेरे साथ जो 2.5 साल क्या हुई और वॉज इट वर्थ इट, जो भी स्ट्रगल्स हुई है लाइफ में। सो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह का था। फ़िलहाल के लिए हम लोग एक अच्छा सा स्पॉट ढूंढते हैं और वहाँ पे बैठते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं। ओके। कभी कभी दोस्तों ऐसा लगता है ना कि मतलब यहाँ आना मतलब क्या हम लोगों ने सही किया आके या गलत किया आके, या फिर वॉज इट वर्थ इट। बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे माइंड में, राइट, कि मतलब हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। बिलीव मी, कुछ साल पहले लाइक 3-4 साल पहले जब मैं प्लान कर रहा था कनाडा आने का, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यहाँ जाएंगे, होगा क्या होगा, नहीं होगा, सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। बहुत सारे सवालात मन में थे, बट एट द बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये दिमाग में रहता था कि अगर यू प्लान एंड एग्जीक्यूट योर थिंग्स, राइट, अगर आप प्लान के हिसाब से करते चले जाते हो तो आपको इवेंचुअली सक्सेस मिलता है। सो मैं ना आज आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से मतलब लाइफ चेंज होती है यहाँ पे। गाइस, कनाडा एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे लोग बहुत बड़े बड़े ख्वाब लेके आते हैं कि यहाँ आएंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सब कुछ बहुत सारे ख्वाब होते हैं मन में। पेरेंट्स को लेके आएंगे, घर बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन उसमें से सक्सेसफुल बहुत लोग होते भी हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी होते हैं। मैं आज दोनों पहलू पे बात करना चाहूँगा आप लोगों से कि क्या चीज़ गलत भी होती है लोगों के साथ यहाँ पे, क्या चीज़ सही भी होती है। सो मेरे हिसाब से फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए तो इट वॉज़ अ नाइस अपॉर्चुनिटी बाहर निकलने का और यहाँ की दुनिया एक्सप्लोर करने का। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था मेरे लाइफ में और मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ। जब मैं आ रहा था कनाडा, आ रहा था इंडिया से, तो मन में बहुत सारे सवाल थे कि किस तरह होंगे चीज़ें, पार्ट टाइम जॉब मिलेंगी कि नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग माइंड में आपके डाल देते थे कि जॉब नहीं मिलने वाली है, बहुत ख़राब मार्केट है। और सिंस मैं ना एक फ्रेश ग्रेजुएट था बैक एट द टाइम एट द यूनिवर्सिटी, मतलब इंडिया में मैं फ्रेश ग्रेजुएट होके फिर मैं यहाँ पे आया था। तो बात ये थी कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं थी, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं थी, तो मैं किस तरह अपने रास्ते ढूंढूंगा, क्योंकि जब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं होता है ना आपके पास, तो बहुत सारे आपके रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ओपन भी होते हैं। सो लोग आपको यहाँ पे जब आप, मतलब मैं अपने बैच की बात बता रहा हूँ आपको, कि जब मैं अपने बैचमेट के साथ पढ़ता था तो मैं शायद ही एक ऐसा बंदा होऊंगा वाहिद जो बिना एक्सपीरियंस के कनाडा आ गया था। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। और बाकी के लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल, कुछ 8 साल भी जॉब करके यहाँ पे आए थे। इमिग्रेट करने के लिए बहुत सारे लोग करते भी है ऐसा। सो मैं जब उनके साथ पढ़ता था ना तो बड़ा लो फील करता था कि मेरे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, मैं वहाँ पे मार खा सकता हूँ, कि प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं है मेरे पास वो चीज़ जो बाकी लोगों के पास है। लेकिन मैं हमेशा अपने आप को एनालाइज़ करता था कि क्या चीज़ जो मेरे पास है उन लोगों के पास नहीं है। मेरे पास हिम्मत थी, मेरे पास प्रोफेशनलिज्म थी, मेरे पास कंसिस्टेंसी थी कि अगर मैं कुछ चीज़ में कंसिस्टेंट हूँ ना, अगर कोई चीज़ मैं कर रहा हूँ तो बहुत कंसिस्टेंटली करता हूँ उस चीज़ को। और कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे पास थी, मेरे पास एक पॉजिटिव माइंडसेट था। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई थी जब मैं यहाँ पे आया था। अब बात करते हैं कि यहाँ आने के बाद क्या इतने पैसे खर्च करने के बाद मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने लाइफ से। सो मैं एक ऐसा बंदा हूँ अपने फैमिली में, मैं शायद वाहिद ऐसा बंदा होऊंगा जो किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होता। बचपन से मैं बहुत कम सेटिस्फाइड रहता था किसी चीज़ से भी लेके, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, खाने की चीज़ हो, पहनने की चीज़ हो, मैं सेटिस्फाई नहीं होता था। और सेटिस्फाई ना होना भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अनग्रेटफुल नहीं होना लोगों को। अगर आपको मौका मिला है यहाँ आके पढ़ने का या यहाँ पे आके आगे बढ़ने का,
तो उस चीज़ को अनग्रेटफुल मत, अपने आप को अनग्रेटफुल मत करना, बी ग्रेटफुल कि आपको चांस मिली है। बट अगर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे ना छोटी छोटी चीज़ों पे, तो फिर आपके लॉन्ग टर्म के जो कैरियर होता है ना उस पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म किसी चीज़ पे फोकस करना है, किसी लॉन्ग टर्म कैरियर पे फोकस करना है, तो हर चीज़ पे सेटिस्फाई नहीं होना। अब मेरे पास जो जॉब है फ़िलहाल के लिए, मैं प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सेटिस्फाई हो गया, नहीं भाई मैं इंजीनियर हूँ तो बस। अब मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में, अब मुझे इसके ऊपर लाइफ में ढूंढना है कि और मैं किस तरह प्रोफेशनली आगे बढ़ सकता हूँ। सो ये एक चीज़ हो गई कि सेटिस्फैक्शन तो मेरे अंदर नहीं है, बट सेटिस्फाई एक ग्रेटफुल तो हूँ मैं कि ऊपर वाले ने, मेरे पेरेंट्स ने मेहनत की मेरे लिए यहाँ तक आया। और ये जो इतने लाखों रुपए हम लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, क्या वॉज इट वर्थ? आई वुड से पैसे से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे हमेशा ये करती है, प्रोमोट करती है और मोटिवेट करती है चीज़ों को लेके। पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स की सेविंग से यहाँ तक आया हूँ मैं, और अपनी मेहनत से यहाँ पे पढ़ाई की मैंने, पैसे कमाए और ख़ुद की फ़ीस भी पे की मैंने। तो ये सारी चीज़ें मेक्स मी फील वेरी स्ट्रॉन्ग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर मैं कोशिश करूँ तो अब जो है ना बहुत सारे हाइप हो गए कनाडा में कि पढ़ाई थोड़ी कम हो गई है। बहुत सारे लोग सिर्फ कॉलेज में आते हैं और कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं एंड दे फील लाइक यहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं, इलीगल काम करते हैं, एक्स्ट्रा कैश जॉब करते हैं, विच इज़ नॉट अलाउड और विच इज़ नॉट एथिकल एज वेल। सो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आके कल्चर लोग बिगाड़ते भी, हमारे और आपके जैसे लोग। अगर आपके पास कोई एम्बिशन नहीं, अगर आपको सिर्फ डॉलर ही कमाना है ना, तो आप वहाँ से कनाडा से यहाँ पे आके आप यहाँ पे पढ़ाई की परमिट लेके आते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कहते हैं कि पढ़ाई तो ऐवी है, बस पैसे कमाओ, $16-17 पर आवर की जॉब करो और हज़ारों डॉलर बनाओ। लेकिन एक टाइम में ना वो $1000 जो 2000-3000 आप कमा रहे हैं ना, वो बहुत कम आपको फील होंगे, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती है हमेशा। सो अगर आप शुरुआत में पैसे के पीछे भागेंगे ना तो मुश्किल है, फिर तो कनाडा इज़ नॉट अ प्लेस फॉर यू। पहले आपको इस्टेब्लिश करना है खुद को। सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन कनाडा। और लोग सोच के आते हैं ना कि यहाँ पे आएंगे डॉलर्स कमाएंगे, इतने टैक्स पे करते हैं ना यार हम लोग की, मतलब तुम्हारी सोच है, इतना टैक्स पे करते हैं। बट इवेंचुअली डाउन द रोड थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है। अब कनाडा बदल रहा है, पहले लोग कम थे यहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी। अभी इतने लाखों के तादाद में माइग्रेशन हो रहे, इतने सारे परमानेंट रेसिडेंट्स बन रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, इतने सारे लोग आते हैं जो कि इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, बाहर कंट्रीज़ में पढ़ के आते हैं। उनकी यहाँ पे इज़्ज़त नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंडिया से ना डॉक्टर बन के आ रहे हैं ना कि भाई आप इंडिया में डॉक्टर, आप यहाँ कनाडा में कमा लेंगे या कुछ कर लेंगे, आप नहीं कर सकते। क्योंकि जो लोग यहाँ से पढ़ाई करते हैं ना, सिर्फ उनकी ही इज़्ज़त होती है यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल जब अगर मैं इंडिया से इंजीनियरिंग करके यहाँ पर आया था ना, आता तो मेरी उतनी मेरी औकात नहीं होती जितनी आज है मेरी, प्रोफेशनली जो बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ के जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, यहाँ पे जितने भी लोग कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी होते हैं, ये सारे यहीं के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और लॉयर्स यहीं के लोगों को ही सिर्फ प्रेफरेंस देते हैं। सो एक तो वहाँ पे आपकी ड्रॉबैक हो गई। कनाडा अगर आप वहीं पे पूरा पढ़ लिख के आ रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ शिफ्ट होने के लिए आ रहे हैं तो बहुत मुश्किल होती है। शुरुआत के वक्त की बता रहा हूँ मैं बात। हो सकता है डाउन द रोड आप कुछ एग्ज़ाम्स दे के क्लियर कर ले, बट बहुत रेयर लोग होते हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं यहाँ पे, कि इंजीनियर बन के आए, यहाँ पे आगे निकल गए, हो गया। यहाँ से जो पढ़ते हैं उनको हायरिंग के लिए इजी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया से फेक डिग्रियाँ बना के लेके आते हैं, तो उन्हें पता भी नहीं होता यहाँ के एम्प्लॉयर्स को कि वो है कि नहीं है, मतलब प्रोफेशनल है, इंजीनियर भी है कि नहीं है, डॉक्टर है भी कि नहीं है, लॉयर है भी कि नहीं। तो यहाँ से जो पढ़ते हैं ना, उनकी थोड़ी पर्क होती है, ऊपर थोड़े उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। बट हाँ, मोटी बात यही है कि अभी फ़िलहाल कनाडा का सिस्टम थोड़ा चेंज हो रहा है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि हेल्थ केयर जो है ना यहाँ कनाडा में, सब कहते हैं ना दुनिया में हेल्थ केयर फ्री है यहाँ पे, कि यहाँ पे पैसे नहीं लगते इलाज के, XYZ। हाँ, सही बात है। हम जो टैक्सेस पे कर रहे हैं ना, उस हिसाब से जितने टैक्सेस हम पे कर रहे हैं ना, उस हिसाब से तो हमें मतलब
और ही अलग ही लेवल का हेल्थ केयर मिलना चाहिए जो कि अभी है। हालांकि फ्री है हेल्थ केयर, बट आई वुड से कि इट इज़ स्टिल नॉट अप टू दैट मार्क। आज भी अगर इमरजेंसी में जाओगे तो 10-10, 12-12 घंटे आपको हो सकता है कि बैठे रहने पड़े। सिर्फ 10-10, 12-12 घंटे इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। वॉक इन क्लिनिक्स में जगह नहीं होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इंडिया में पैसे दे के आप करवा सकते हैं, आपको सेटिस्फाई हो जाते हैं आप इलाज से। यहाँ पे आप ना इलाज से सेटिस्फाई नहीं हो पाते। यहाँ पे डॉक्टर्स जो है ना आपको समझ नहीं पाते हैं कि प्रॉब्लम, मतलब वो नहीं चाहते कि वो आपको दवाइयाँ दे या बहुत ही एक्सट्रीम केस होता है ना, तो यहाँ पे आपको बोलते हैं चले आपका ये कर देते हैं, XYZ कर देते हैं। एक छोटा सा साइनस का ऑपरेशन के लिए 5-5, 6-6 महीने वेट करने पड़ सकते हैं आपको यहाँ पे। सो ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, बचपन से मुझे साइनस की इशू है। सो अभी हाल ही में मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि साइनस ऑपरेट करना पड़ेगा। उतना कोई ख़ास बड़ा है नहीं साइनस, बट मुझे जो अगली डेट मिल रही थी ना, वो मुझे 6 मंथ्स की मिल रही थी। तो उसने कहा कि भाई साहब आप दवाई लेकर ही चला लो काम फ़िलहाल के लिए। उन्होंने बोला ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, दवाई लेके काम चला रहे हैं। सो रियलिटी यही है कि हेल्थ केयर सिस्टम क्रैश हो चुका है। प्रोफेशनलिज्म कम हो रही है धीरे धीरे। और वो जो जॉब्स है ना, जो कि अच्छी जॉब्स होती है, मैं अच्छी और बुरी जॉब्स किसी के मैं बता नहीं रहा हूँ, सारी जॉब्स अच्छी होती है, मैंने सारे जॉब्स किए हैं, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर है तो आप डॉक्टर की जॉब कर रहे हैं, लॉयर है तो लॉयर की जॉब, वो जो है ना कम हो गई है। टेक्निकल जॉब्स कम हो गए हैं यहाँ कनाडा में, क्योंकि इकोनॉमी कम हो गई है यहाँ पे। इकोनॉमी कम हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि लोग ज़्यादा ले रहे हैं और हो कम रहा है, आपके पास है कम और आप ज़्यादा ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है घर यहाँ पे बड़ा बड़ी मुश्किल से मिल रही है, क्योंकि इमिग्रेंट्स तो इतने आ रहे हैं लेकिन घर बन नहीं रही है। और यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि आपके पास ज़मीन है और आपने बोला भाई खड़े कर दो एक घर, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपके पास आपने ज़मीन खरीद भी लिए तो आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से परमिशन लेनी होगी, और वो आपको प्लान बना के देंगे। आप अपने हिसाब से घर नहीं बना सकते यहाँ पे कि आप कहेंगे कि मुझे 4 फ्लोर के मकान चाहिए और आपने बस खड़ा कर दिया मकान। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स है। सो हर एक जगह की एक डेजिग्नेटेड लेंथ और हाइट की होती है। जैसे डाउनटाउन में हाई राइजेस बना सकते हैं आप, रेसिडेंशियल एरिया में सिर्फ घर बना सकते हैं आप। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स है। सो घर का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, घर मिल नहीं रही है लोगों को, बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, और पैसे कम हैं लोगों के पास और खर्च ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे कनाडा में। जैसे मैं तो सिंगल हूँ तो मैं अपना एक्सपेंसेस हैंडल कर लेता हूँ, बट जो लोग शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज या हाई पेइंग जॉब नहीं है ना, तो उनको इशू होती है। और बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो कि शादीशुदा है, उनके बच्चे भी हैं, 3-3, 4-4 बच्चे हैं। उनसे भी मैं बात करता हूँ तो उन्हें भी वो भी यही कहते हैं कि टैक्सेस में इतने पैसे कट जाते हैं और बेनिफिट्स है नहीं कोई ख़ास। सो एट द मोमेंट इट्स गोइंग टूवर्ड्स डाउनफॉल। कनाडा का डाउनफॉल है ये, और मैं डिनाई नहीं करूँगा। जो लोग आना चाहते हैं वो तो बिल्कुल आएँ, बिल्कुल अपना हिम्मत लेकर आएँ। थोड़ा टाइम लेके आएँ कि टाइम लग जाएगा, ये दिमाग में रखें आप कि आपको वक्त लग जाएगा कनाडा में। सो ये रही बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता था अपनी तरफ से कि हाउ इज़ गोना फील लाइक व्हेन यू गोना कम नेक्स्ट टाइम इन हियर। सो पहले ही आप लोग अपने माइंड में ये बिठा के रखें कि क्या क्या होने वाला है आपके साथ अगर आप नए मूव करने वाले हैं तो। सो गाइज़, मेरा बस यही कहना है कि बिल्कुल ज़रूर आएँ अगर आपको कनाडा आना है तो। बट द ओनली थिंग आई वांट टू से इज़ लाइक बी वेरी मच मेंटली प्रिपेयर्ड, बिकॉज दिस इज़ जस्ट नॉट द सेम थिंग विच इट वॉज बैक like a couple of years back. It's very different at the moment because there's lot of migration happening on, and बहुत ही स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगा इस बार जो भी आ रहे हैं। और एक और बात ये बताना चाहूँगा कि अपने आप को करियर इक्विप करके आए, पहले से माइंडसेट बना के आए आपको करना क्या है यहाँ पे, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक करियर पाथ चूज़ करें, जो भी आपको करना है, बिज़नेस करना है, पढ़ाई करनी है, जो भी करनी है,
और उसके टुवर्ड्स आप कंसिस्टेंटली वर्क करें, अपने आप को इक्विप करें चीज़ों के साथ, स्किल्स के साथ, और यू विल डेफिनेटली गेट गुड लिविंग हेयर। यहाँ पे वेल रिस्पेक्टेड होता है, लोगों की इज़्ज़त है, ह्यूमंस की इज़्ज़त है, और लोग बिल्कुल सुकून से रहते हैं। ज़रूर ये बात तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। और बस फ़िलहाल के लिए मैं बस इतना ही रखूँगा आज के लिए। सो गाइज़, बेसिकली ये सारे के सारे मेरे अपने ख़ुद के ओपिनियंस थे। सो बहुत सारे लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, बट ये मेरी ख़ुद की स्ट्रगल है 2.5-3 साल में, जो मैंने सीखी है, मैंने आपको शेयर की है ख़ुद के बारे में। बहुत सारे लोग आने वाले हैं यहाँ पे, उनको तहे दिल से ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ फील फ्री टू शेयर, कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इंजीनियर मोर व्लॉग्स। मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आप लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस देने वाला हूँ, आप लोगों को बहुत सारी फैक्ट बातें बताऊँगा, जिससे मैंने सीखी और जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यहाँ पे। होपफुली आप लोग पहले से प्री इक्विप हो जाएंगे यहाँ पे आने से पहले ही, और माई वीडियोज़ विल इंस्पायर यू एंड बेनिफिट यू। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट या आई एम ट्राइंग टू टेल ऑल द ट्रूथ यहाँ के एट द मोमेंट। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंजीनियर मोर व्लॉग्स, एंड यू हैव अ ग्रेट डे, एंड अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाय बाय।